हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो चुका था, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर के बारे में आप सभी ने पिछले कुछ सेशंस में हृदय की संरचना के बारे में और हार्ट की किस तरह से फंक्शन करता है उसकी क्रियाविधि के बारे में जाना, कैसे अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और पंपिंग का काम लगातार करता रहता है, उसके बारे में आपने जाना। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को आगे हम करेंगे आज कंटिन्यू। बच्चों हम लोगों का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कल हमने हार्ट के बारे में सारा समझ लिया था और हार्ट के बारे में मैंने आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी थी कि किस तरह से अगर हार्ट की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ सकती हैं, जैसे कि कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इट इज अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी व्हिच अकर्स व्हेन द हार्ट सडनली स्टॉप्स पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। कार्डियक अरेस्ट किसको कहते हैं? कार्डियक शब्द जो है वो हार्ट से ही लिया गया है, क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय का डॉक्टर होता है, हार्ट का डॉक्टर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। और हार्ट में अगर किसी प्रकार का चेस्ट में पेन हो या कार्डियक अरेस्ट हो तो क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम हार्ट में होती है, इसलिए इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक का जो डिपार्टमेंट होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो ये सारी तो बेसिक इंफॉर्मेशन है और जनरल इंफॉर्मेशन कहेंगे है, क्लास 7th में है तो आप इन चीजों के बारे में जानना चाहिए आपको। ये कब होता है? इट मोस्टली अकर्स ड्यू टू एनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उससे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन और पोटेशियम, है ना। क्या होता है? पोटेशियम की या ऑक्सीजन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, या इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज भी इसका एक कारण हो सकती है ना। तो इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है, चेस्ट पेन होता है यानी कि छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और नाउशिया यानी कि बिल्कुल बेहोशी सी स्थिति आ जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। अ कार्डियक अरेस्ट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एकदम एक जैसे नहीं होते हैं। हार्ट अटैक का मतलब है कि जहां पे सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई है जो कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही हो। इट कॉजेज चेस्ट पेन एंड परमानेंट डैमेज टू द हार्ट। हार्ट अटैक का मतलब है कि जब परमानेंट हार्ट के टिश्यूज में डैमेज हो जाए तब वो हार्ट अटैक कहलाता है। और ये जो है हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का कारण हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए या पोटेशियम की कमी हो जाए, तो ये हो सकती है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों ही जीवन को बिल्कुल खतरे में डाल देने वाली मेडिकल इमरजेंसीज की कैटेगरी में आती हैं बच्चों, और इसके लिए जो पेशेंट होता है उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, यानी कि तुरंत ही उसको इलाज की आवश्यकता होती है। अगर थोड़े समय तक इलाज सही समय पे ना मिले तो फिर जो रोगी है ये उसकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। सब इमीडिएट इमरजेंसी स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पेशेंट्स सर्वाइवल, यानी कि जो रोगी है उसके जीवन के लिए कुछ चांसेस लेने पड़ते हैं, विच इंक्लूड चेस्ट कंप्रेशन एंड माउथ टू माउथ री। कभी कभी क्या होता है कि मुंह से सांस देनी पड़ती है या सीने को जोर जोर से दबाना। ये बिल्कुल इमरजेंसी है, जब कोई ना हो तो इस तरीके की प्रोसेसेस करके रोगी को क्या उसके जीवन को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कल स्टेथोस्कोप बनाने के बारे में भी बताया था कि आप स्टेथोस्कोप नाम का एक जो मशीन है उसको घर पे बना करके सीख सकते हैं, और उससे आप अपने जो दिल की धड़कन है उसको भी अच्छी तरह से सुन सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स जो यूज करते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। हमें पढ़ना है
आज एक्सक्रीशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, जंतुओं में किस तरह से उत्सर्जन होता है उसके बारे में हमें जानना है। उत्सर्जन क्या है? Excretory system consists of groups of organs that are responsible for excreting waste materials such as harmful chemicals and other impurities from the body. Excretory system क्या है? Excretory system का मतलब ये है कि जो excretory system होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, हर प्रकार की अशुद्धि को शरीर से बाहर निकालने के लिए, और हानिकारक केमिकल्स जो हैं और हानिकारक रसायन जो हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आप सबको याद होगा कि जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यानी वेस्ट मटेरियल के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम हार्ट पढ़ रहे थे तो हमने हार्ट में जाना था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन हर एक कोशिका के द्वारा श्वसन के लिए यूज कर ली जाती है और उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है वो क्या है? वो एक प्रकार की अशुद्धि है, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा किस तरह से सांस बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, एक्सहेलेशन की प्रक्रिया के दौरान ये शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जब मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के बारे में बताया था, है ना, तो जो अशुद्ध रक्त है वो लंग्स तक पहुंचाया जाता है और लंग्स में क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उस ब्लड के साथ पहुंची है लंग्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेलेशन की प्रोसेस के द्वारा, उच्च श्वसन के द्वारा क्या होती है? शरीर से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अगर सोचेंगे, ध्यान रखेंगे, तो जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ भोजन का भाग ऐसा है जो पूर्ण रूप से पच जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो पच नहीं पाता है सही तरीके से या अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो जो ये अपाचित भोजन है ये भी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, है ना, ये भी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। तो अब हम मालूम करेंगे कि जो और सारे अलग अलग हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं कि कैसे बाहर निकाले जाते हैं। पहले तो ये प्रश्न उठ सकता है, आपको ये दिमाग में आ सकता है कि ये वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में है ये आते कहाँ से हैं? तो ये हमारे शरीर में कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हम जो भी शरीर में अपने अंदर लेके जाते हैं उन्हीं चीजों से ये वेस्ट मटेरियल शरीर में ही बच्चों प्रोड्यूस हो जाते हैं या शरीर में ही बन जाते हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में जब हम ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, तब उसमें वेस्ट मटेरियल बन जाता है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं, कुछ पार्ट पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ जो है वो पचता नहीं है या अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है। तो वो क्या है? हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है या वो अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे शरीर में, कुछ ऐसे अंग हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आपका जो मेन उत्सर्जन तंत्र का जो अंग है वो क्या है? किडनी है। और देयर आर सम अदर ऑर्गन्स आल्सो दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। कुछ और, किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और कुछ और ऑर्गन्स हैं, कुछ और अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो हम एक एक अंग के बारे में अब समझेंगे। पहला जो अंग है आपका वो है बच्चों लंग्स यानी कि फेफड़े। लंग्स यानी कि फेफड़े। कुछ इस तरीके की संरचना होती है फेफड़ों की। तो फेफड़े क्या करते हैं?
फेफड़े जैसे ये ट्रैकिया है ना, ये एल्वियोलाई है, ब्रैंकियोल्स हैं और ये ब्रोंकस हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो है, जब श्वसन की प्रक्रिया हो रही होती है हमारे शरीर में, तो रेस्पिरेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। हर कोशिकीय प्रक्रिया के लिए, हर कोशिका के अपने काम करने के लिए जो ऊर्जा देने का काम जो प्रक्रम ऊर्जा देने का काम करता है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन कहते हैं या श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। रेस्पिरेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, कोशिकाओं के काम करने के लिए रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रोसेस जो है वो काम करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रोसेस, नेसेसरी का मतलब ये है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द सेल्स फ्रॉम वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इज फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। जैसा कि जब हम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, तब मैंने आपको बार बार बताया था कि जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है बच्चों, तो हार्ट क्या करता है? हार्ट अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, या बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड के प्योरिफिकेशन का काम पंपिंग के द्वारा कौन करता है? हार्ट करता है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करती है? पल्मोनरी आर्टरी करती है, या फुफ्फुस धमनी ये काम करती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है रक्त में, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है श्वसन की प्रक्रिया के बाद, तो वो क्या होती है? रक्त में मिक्स होती है और वही ब्लड लंग्स तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम लंग्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी एवरी टाइम वी एक्सेल। हर बार जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और हर बार जब हम सांस को छोड़ते हैं यानी कि बाहर लेते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। टेक अ ब्रेक, 1 सेकंड के लिए सोचेंगे, आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, और जब देखेंगे, जब आप सांस अंदर को खींच रहे होते हैं तो आपको एनर्जी सी फील होती है ना, और जब आप उसको एक्सहेल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सुकून का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल है आपके शरीर के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि आपके शरीर का टॉक्सिक मटेरियल है, या उसको कह सकते हैं कि वो आपके शरीर की गंदगी है। तो उसको बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या होती है? बॉडी की इंटरनल सफाई हो जाती है एक तरीके से। तो उस समय पे आपको फील होता है, नहीं कि अच्छा अनुभव होता है। आप सांस अगर सही तरीके से ले रहे हैं तो क्या होता है? आपको अच्छा अनुभव होता है। अगर सांस लेने में आपको, मान लीजिए किसी बहुत पॉल्यूशन वाली जगह पे आप चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, काले काले धुएं उड़ रहे हैं पूरे सड़क पे और बहुत ज्यादा, तो आपको उस समय क्या होगी? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए और पॉल्यूशन बढ़ जाए या कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बढ़ जाएं, तो उस समय सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो जो हमारे शरीर का प्राकृतिक स्वभाव है, जो हमारे शरीर का, इंसानों का जो प्राकृतिक नेचर है, नेचुरल बिहेवियर है, वो क्या कहता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते समय वातावरण में छोड़ देते हैं वापस, और सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, सांस के साथ ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस जो है बच्चों, वो कोशिकाओं की श्वसन के लिए हर एक शरीर, पूरे शरीर में, पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलके बना है। तो हर एक कोशिका के एक्टिविटीज के लिए, हर एक कोशिका के श्वसन करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आप ये कह सकते हैं कि लंग्स भी जो है हेल्पफुल होते हैं, या लंग्स भी जो है वो आपके एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो लंग्स हो गए। मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका किडनी, लेकिन आपको मैंने
लंग्स के बारे में बताया कि लंग्स भी आपका एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को आउट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक और ऑर्गन है आपके पास आपके शरीर में जिसका नाम है बच्चों लिवर, या जिसको आप कहते हैं यकृत। यकृत जो है ये भी आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल को आउट करने में, एक्सक्रीट आउट करने में हेल्पफुल होता है। किस तरह से? लिवर हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेरियस अननीडेड सब्सटेंसेस इन द बॉडी। जो आपके शरीर को जरूरत नहीं है उन चीजों को ये बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। किस तरह से? इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया, अ हार्मलेस फ्लूइड बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा ये टॉक्सिक अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है, और वो यूरिया, दिस यूरिया इज फिल्टर्ड बाय द किडनी इनटू यूरिन। इट डज नॉट डायरेक्टली एलिमिनेट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। जैसे कि जो अमोनिया है, अमोनिया डायरेक्ट हमारे शरीर के द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लिवर यानी यकृत करता है। और उसके बाद यूरिया जो है वो फिल्टर कर दिया जाता है किडनी के द्वारा, और उसके बाद वो फिर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक हमारे लिए मददगार अंग है हमारा, जो वो यकृत है या लिवर है। लिवर के बारे में एक और जानकारी है कि लिवर की जो सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा तेजी से अपने आप को ठीक कर सकती हैं। ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और इसमें ये पित्त की थैली के पास होता है। ठीक है, स्किन भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। किस तरह से? स्किन जो है बच्चों वो कैसे बाहर निकालती है? वो पसीने के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो स्किन की संरचना कैसी होती है? हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये, जो आपके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, और स्किन जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर के बनी हुई होती है, जो बाह्य चर्म, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस और इपिडर्मिस, और इसके नीचे क्या होते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, और कुछ फैट्स की लेयर भी होती है हमारी स्किन में। तो स्किन के बारे में जानेंगे। स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट possesses glands, namely sweat glands, यानी कि स्वेद रक्तियां, उसको स्वेद ग्रंथियां कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि पसीना जो आपके शरीर से बाहर निकलता है, उन जब आप स्वेटिंग करते हैं तो जो पसीना जिन ग्रंथियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है वो जो है वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। स्वेट ग्लैंड्स ऐसे ही स्किन के नीचे होती हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के शरीर में पसीना बहुत ज्यादा आता है और कुछ लोगों के शरीर में इतना ज्यादा पसीना नहीं आता है। स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये भी आपका उत्सर्जन अंग की तरह काम करता है, यानी कि कोई भी शरीर का जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट possesses glands, namely sweat glands and sebaceous glands. Sweat is a watery fluid that consists of metabolic wastes, यानी कि जो हमारे शरीर में उपचयन अपचयन की प्रक्रिया चलती रहती है, उस प्रक्रिया के तहत हमारे शरीर में क्या होती हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, शरीर के द्वारा अलग अलग अंगों के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट possesses glands, namely sweat glands. स्वेट ग्लैंड्स, जब हम स्वेटिंग करते हैं तो कौन सी ग्रंथियां यूज करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स का यूज करते हैं। तो स्वेट क्या है, स्वेट को हम कहते हैं हिंदी में पसीना। स्वेट क्या है, एक तरीके का बिल्कुल पानी की तरह दिखने वाला द्रव्य है, वाटरी फ्लूइड है, जिसके अंदर क्या क्या होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स होती हैं। क्या क्या, वाटर पानी, सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक एसिड, एमिनो एसिड्स, यूरिया, ग्लूकोज, ये सारी चीजें पसीने के अंदर मौजूद होती हैं। बिसाइड्स एक्सक्रीटिंग waste, metabolic wastes from the body, sweat also has a cooling effect on the body.
यानी कि पसीना हमें कब आता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम होता है, तो शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है? पसीना आता है। ऑन द अदर हैंड, sebaceous glands help in excretion of sebum which consists of lipids, fatty acids. तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये सीबम को भी एक्सक्रीट आउट करने का काम करती हैं और लिपिड्स और फैटी एसिड्स को भी ये बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो जब हमारी कोशिकाएं अपना काम करती हैं, तो कुछ पदार्थ हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल हैं, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बच्चों निकलते हैं। ठीक है, तो उनको ये पदार्थ ज्यादातर कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, ये विषाक्त होते हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ अंग हैं जो हेल्प करते हैं। तो शरीर जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन की प्रक्रिया कहलाती है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले, एक्सक्रीशन में भाग लेने वाले सभी अंग मिल करके क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें जो आपके ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए, है ना। तो ये किस तरह से होता है? मैंने आपको बताया कि उसमें आपके लंग्स, आपके फेफड़े जो है, उसमें आपकी सहायता करते हैं। उसके अलावा जो रक्त है, वो छानने के लिए, उसके प्योरिफिकेशन के लिए, उसके छानने के लिए भी व्यवस्था होती है। तो वो कौन करता है? वो व्यवस्था जो है वो किडनी करती है। ठीक है, तो how the other kinds of waste material removed from the body? Is there a particular organ system that functions to remove waste materials from the body? The organ system that performs the function of excretion is known as क्या? Excretory system. जो आपके शरीर से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को आउट करने में हेल्पफुल अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, वो हमारे शरीर में मौजूद रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, उनको बाहर शरीर से आउट करने का काम करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी किडनीज हैं। किडनीज जो हैं वो ब्लड को छानने का काम करती हैं। जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को छानने का काम करती हैं। ये जो किडनीज दिखाई पड़ रही हैं, एक पेयर ये किडनीज जो हैं, ये ब्लड को छानने का काम करती हैं। और उसके बाद ब्लड फिर यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? किडनी जो है उनमें इन्वॉल्व होती है। The primary components of the excretory system are the kidneys, the ureter, the urinary bladder and the urethra, है ना। When blood reaches the kidneys, जो आपका रक्त है जब वो किडनीज तक पहुंचता है, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड एंड व्हाइल द वेस्ट मटेरियल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये मूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जो सिस्टम है बच्चों, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन काम करता है वो है वृक्क, या जिन्हें आप गुर्दे भी कहते हैं, गुर्दा, है ना। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं या गुर्दा भी कहते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इनकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, या किडनी में स्टोन्स हो गए, या कहीं सुना होगा कि इनकी एक किडनी निकाल दी गई है ना। तो वो जो अंग है किडनी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव शरीर के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड जब दोनों किडनीज में पहुंचता है तो उसमें दोनों तरीके के पदार्थ होते हैं। जो
शरीर के लिए जरूरी मटेरियल्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है वो भी मौजूद होते हैं, है ना। तो जो उपयोगी पदार्थ है, जो शरीर के लिए अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनको क्या करता है, ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो जल है, जल में इस घुले हुए वेस्ट मटेरियल को क्या कर लिया जाता है, फिर आउट कर दिया जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो मटेरियल शरीर की जरूरत के हैं वो ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है किडनी में चले जाता है, और यूरिन के रूप में फिर वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम कौन से अंग की सहायता से होता है, वो है किडनी। यानी कि हम मानव शरीर में, जो इंसानों का शरीर होता है, उसमें वेस्ट मटेरियल को आउट करने के लिए एक तो लंग्स सहायता करते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर में बनने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए, और वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसको बाहर निकालने के लिए जब जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसमें हेल्पफुल होते हैं हमारे फेफड़े। उसके बाद फिर जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद, अब ये सोचिए कि वो किसी इंसान ने ये टेक्निक नहीं बनाई है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई टेक्निक है, लेकिन कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के रिसर्च से बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, जिसमें कुछ दिक्कत आने पे डॉक्टर्स उसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके की टेक्निक को दोबारा से, वो इतना नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो ऑटोमेटिक ये सारे काम शरीर के अंदर होते हैं। तो फिल्ट्रेशन भी उन सारे कामों में से एक है, और उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो शरीर में जो गुर्दे होते हैं, वृक्क होता है, जो किडनी होती है, किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। जो जरूरत की चीज है वो ब्लड में चली जाती है, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है आपके शरीर का, वो जो है यूरिन में चला जाता है, और यूरिन के द्वारा फिर वो शरीर से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, निकाल दिया जाता है। ये द यूरिन एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर called the ureter. The ureter then passes the urine into the urinary bladder, which stores it until it is passed out of the body. Urine is passed out of the body through a muscular tube-like structure called urethra. ठीक है, तो ये अलग अलग उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग ये पार्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। ऊपर इस तरीके से किडनीज होती हैं, और उसके बाद वो यूरेटर में जाके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो अंग है ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जाना। उसके बाद वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, वेस्ट मटेरियल्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट। किसके द्वारा निकाल दिया जाता है, पसीने के द्वारा निकाल दिया जाता है। ड्यूरिंग स्वेटिंग, जब पसीना बह रहा होता है, वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, तब शरीर में उन वेस्ट मटेरियल के साथ साथ पानी जो शरीर के अंदर मौजूद है वो भी बाहर निकल जाता है, और कुछ लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो अगर एक इंफॉर्मेशन है, जैसे जो यूरिन करने का है, जो कोई सामान्य व्यक्ति है, एक अडल्ट व्यक्ति है, तो 24 घंटे में अगर 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन करता है, तो यूरिन में 95% तो शरीर से वाटर का ड्रेनेज हो जाता है ना। 2.5% उसमें होती है यूरिया, और 2.5% उसमें क्या होते हैं, और अदर वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना, और एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया। अगले सेशन में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।